जब हमें छोटा-सा भी कट लग जाता है, जब उसमें से ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो कितना पेन होता है। इस पेन को हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन गर्ल्स को 4-5 डेज़ तक जब बॉडी से कंटिन्यूअसली ब्लड निकल रहा होता है, तो उस टाइम उन्हें कितना पेन होता है, उसको कोई नहीं समझता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड पेन या फिर हम बोलते हैं पीरियड क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे उस पेन को कम करने के लिए। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। बहुत सारी बातें मैंने पीरियड्स के बारे में अपनी लास्ट वाली वीडियोस में क्लियर किए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद उपासना में। मैं हूं उपासना और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीरियड क्रैम्प्स के बारे में फुल टू इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि पीरियड क्रैम्प्स होते क्या है, पीरियड पेन होता क्या है। तो अगर वीमेंस आपको पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको पेन हो रहा है पीरियड्स में, तो आप उसके लिए अकेले नहीं हो। ऐसी बहुत सारी वीमेंस हैं जिनको ये इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पीरियड्स भी आए हुए हैं। तो पीरियड क्रैम्प्स होते क्या हैं? जब हमारे लोअर एब्डोमेन में, मतलब टम्मी के थोड़ा सा नीचे, जब हमें पेन हो रहा होता है, एक खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग सी महसूस होती है और वो पीरियड के पहले से स्टार्ट हो जाती है, 2-3 डेज 4 डेज पहले से, और 24 आवर्स तक पीरियड्स के टाइम पे वो रहती है। बहुतों को ये 4-5 डेज तक भी कंटिन्यू रहती है। तो इसी को हम पीरियड क्रैम्प्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सिम्टम्स क्या है इसके, हमें पता कैसे चलता है कि हमें पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड के 1-2 डेज पहले से हमें थोड़ा सा एब्डोमेन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पेन होता है, और पीरियड्स के टाइम पे वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है बहुत लोगों में। तो हमारे एब्डोमेन में पेन, हमारे बैक में पेन, हमारे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। बहुतों को वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है, थाइज में पेन होता है, लेग में पेन होता है, और बहुतों को बॉडी में बहुत ही लेजीनेस सा फील होता है, चक्कर आ रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे होती हैं पीरियड्स के टाइम पे, तो वो पीरियड क्रैम्प्स की ही वजह से होती हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो सारा क्रैम्प्स की ही वजह से हो रहा होता है बॉडी में, क्योंकि वो उस टाइम पे हॉर्मोन्स की हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसकी वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये है कि पीरियड क्रैम्प्स होते किसको हैं। तो देखो, अगर हमारे जो पीरियड्स हैं वो थोड़ी यंग एज में आ जाते हैं, थोड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो उनको पीरियड क्रैम्प्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। या फिर बहुतों के पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, उनको भी पीरियड क्रैम्प्स की शिकायत होती है। या बहुतों के पीरियड्स वो बहुत टाइम तक चल रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए 5 डेज से एक्स्ट्रा उनके पीरियड्स हो रहे हैं, किसी को 7 डेज 10 डेज 15 डेज, तो उनको भी पीरियड क्रैम्प्स की शिकायत होती है। और मोस्ट कॉमन है कि अगर आपकी मदर को या आपकी नानी को ये प्रॉब्लम थी या है, तो % ऐसे चांसेस होते हैं कि वो प्रॉब्लम आपको भी हो। हर केस में नहीं बोल रही, बट मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो प्रॉब्लम आपको भी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट कॉजेज पीरियड क्रैम्प्स, मतलब ऐसा क्या कारण है कि हमें क्रैम्प्स होते हैं। देखो, मैंने लास्ट वाली वीडियोस में आपको बताई हुई थी कि हमारे पीरियड्स क्यों आते हैं, क्यों हमें पीरियड होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लेना। तो वहां पे क्या होता है, जब यूट्रस अपने आप को क्लीन कर रहा होता है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि जो उसकी लाइनिंग होती है वो शेड हो रही होती है, तो उस टाइम यूट्रस का क्या होता है, उसमें जो उसकी जो मसल्स होती हैं वो कभी टाइट हो रही होती हैं और कभी रिलैक्स कर रही होती है। टाइट और रिलैक्स करने वाला जो प्रोसीजर है ये मसल्स का, इसी की वजह से हमें पेन क्रैम्प्स की शिकायत होती है। ये एवरी मंथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल मंथ हुआ है या फिर नेक्स्ट टाइम हमें नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर तो चलना ही चलना है जब तक हमारे पीरियड्स हमारे साथ हैं। तो इस वजह से ही आपको ये होते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे आपके पीरियड्स नॉर्मल है, ऐसे क्रैम्प्स का होना भी बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो पीरियड क्रैम्प्स का प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि पीरियड के साथ ही शुरू होता है, पीरियड आने से 2-3 डेज पहले से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, या जो हमारे यूट्रस में जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी को सिग्नल दे चुके होते हैं कि अब उसे हमें क्लीन करना है, तो वो प्रोसीजर पहले से ही शुरू हो जाता है। मसल्स अपने आप को उस प्रोसेस के लिए रेडी कर रही होती हैं, तो वो स्क्वीजिंग रिलैक्स वाला चीज़ें जो मैं आपको बताई है वो चीज़ पहले ही स्टार्ट हो जाती है 1-2 डेज, और ये 24 आवर्स तक रहती है। बहुतों में 1-2 डेज तक होती है और बहुतों में आगे भी ये जाती है। पीरियड क्रैम्प्स ऐसा नहीं
नहीं है कि हमें ऑलवेज रहते हैं। जब हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, ये हमें तब ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी सेटल कर लेती है अपने आप को, तो थोड़े से कम हो जाते हैं, मतलब पेन कम होता है उस टाइम पे। और जब हम बेबी को बर्थ दे देते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, ये और थोड़ी सी सेटल हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा कम हो जाती हैं ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा रहते हैं। हाँ, ये बोल सकती हूँ कि वन डे होता है कि बर्थ के बाद वन डे आपको ये चीज़ रहेगी, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी वाली ज़्यादा नहीं होगी जितनी स्टार्टिंग में थी, हाँ, बट थोड़ी होगी, लेकिन सेकंड डे, थर्ड डे नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है कि हमें अगर पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि वो क्रैम्प खत्म हो जाए या कम हो जाए या सेटल हो जाए। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जब भी हमें पीरियड क्रैम्प्स हो रहे होते हैं तो आप किसी हीटिंग पैड, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे आते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका वो भी नहीं है आपके पास तो हॉट बॉटल सबके पास होती है मोस्टली, आप उसमें गर्म पानी डालिए और अपने लोअर एब्डोमेन में रख के उसको, उससे अपने सेक लगा सकते हैं अपने टमी एरिया को, तो उससे भी रिलैक्सेशन होती है। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, एक टॉवल लीजिए, टॉवल को आप कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में ऐसे उसको गर्म कर लेना है आपको थोड़ा सा। जिसके पास माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकता है, उसको तवे पे गर्म कर लीजिए। तो उसको गर्म करके और एक तरह से जो सिकाई हम बोलते हैं, तो आप अपने एब्डोमेन एरिया पे उसकी सिकाई कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी वो है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी करो लेकिन करते रहो। बेड से नहीं उठा जा रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, बेड पे बैठे बैठे मेडिटेशन कर लो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, वो भी इनफ है। लेकिन आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिलैक्सेशन, जितना हो सके उतना आराम करो इसमें, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर किसी को इतना नहीं होता है, बहुत अपने डे टू डे वाले रूटीन वाले कामों को बहुत ईजिली कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते ईजिली किसी भी चीज़ को। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल रिलैक्स हो, अपने आप को जितना हो सके उतना आराम देने की कोशिश करें। और नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि न्यूट्रिशियस फूड खाएं। इसमें जितना हो सके आप सॉल्ट का और शुगर का इंटेक थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। दही वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ ना करें इसमें। और अगर आप इसमें बनाना खाते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी आप, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके पेन को कम करने में मदद करता है। और आप इस टाइम पे लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, सैलेड जितना हो सके उतना खाएं। और अगर आप मल्टीविटामिन वगैरह लेते हैं, कुछ सप्लीमेंट अगर इस टाइम पे यूज़ करते हैं तो वो भी बेटर होता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के उन्हें यूज़ मत करना। और आप में से अगर कुछ कैफीन या अल्कोहल भी लेते हैं तो उस चीज़ को इस टाइम पे बिल्कुल कट कर दो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्रैम्प्स ज़्यादा होने का या पेन ज़्यादा होने का। इस टाइम पे कई बार क्रेविंग्स होती हैं, अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, जो खाने का मन करे खाओ, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर ज़्यादा शुगर वाला, सॉल्ट वाला, ये वाली चीज़ें मत खाना। और अगर क्रेविंग हो रही है तो आप इस टाइम पे चॉकलेट्स खा सकते हो, वो भी हमारे पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है पेन रिलीफ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिर्फ पीरियड पेन के लिए ही आती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बट आपको लेनी है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अगर मंथ में आप एक मेडिसिन ले रहे हो तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी का एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं उस टाइम पे पीरियड पेन को कम करने में। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमें कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है, कौन सी ऐसी स्टेज आती है जिस टाइम पे हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर पेन भी नॉर्मल नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके पीरियड्स मंथ बाय मंथ हैवी होते जा रहे हैं और क्रैम्प्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनसे बात करनी है कि
ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपकी बॉडी को अच्छे से चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। सेकंड जो पॉइंट ये आता है कि अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स कभी नहीं हुए और अचानक से आपको स्टार्ट हो जाते हैं, अचानक से आप देखने लगते हैं कि इस मंथ भी हुए हैं, नेक्स्ट मंथ भी हुए हैं, तो उस टाइम भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर फीवर की वजह से, मतलब फीवर भी हो रहा है आपको साथ में और क्रैम्प्स भी हो रहे हैं आपको साथ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही है, तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। और अगर आपको पहले थोड़ा थोड़ा पेन होता था लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया है और रेगुलरली एवरी मंथ अगर हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से एक बार बात करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है वो मेरा ये है कि अगर आपको पेन, पीरियड नहीं आ रहे हैं आपके और तब आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, तब आपको पेन हो रहा है, तो वो भी एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डॉक्टर से जब आप बात करने जाएं, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जैसे भी डॉक्टर पुट कर रहा है, आपको सब क्वेश्चंस के बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देने हैं विदाउट किसी चीज़ को छुपाए हुए। सब कुछ जो वो पूछ रहे हैं उनको एग्जैक्ट बताना, ताकि वो अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज ए गर्ल मैं इन चीज़ को अच्छे से समझती हूँ कि जब हमें क्रैम्प्स होते हैं, पेन होते हैं, एवरी मंथ हमारे 3 to 4 डेज उसमें जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो और होप कि मैंने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी क्वेरीज इसमें आंसर कर दी होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके माइंड में आ रहा है या आप उसका आंसर ढूंढ रहे हैं पीरियड्स के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगे कि ये चीज़ किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या जो भी बॉयज़ यहाँ पे इसको देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये सारी न्यूज़, ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी किसी भी विमेन जो भी उनके लाइफ में जुड़ी हुई है उन तक पहुंचे, तो इसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।